जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री राधा रानी के छठी महोत्सव के बारे में। जन्माष्टमी हो गई, कान्हा की छठी हो गई, श्री राधा जन्म हो गया, राधाष्टमी हो गई। अब बारी आती है हमारी प्यारी लाडली जू के छठी महोत्सव की। तो छठी कब करनी है, कैसे करनी है, छठी पर आपको क्या क्या करना है, इस वीडियो में आपको सभी कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं छठी महोत्सव के बारे में। देखिए, कई जगह पर ना ऐसी मान्यताएं होती है कि अगर हमें लड़के की छठी करनी है तो वो उसके जन्म से लेकर छठवें दिन की जाती है, लेकिन अगर हमें किसी कन्या की छठी करनी है तो वो उसके जन्म से लेकर 5वें दिन की जाती है। तो आप अकॉर्डिंगली अपने यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपके यहाँ पर क्या रिवाज है। अगर आपके यहाँ पर भी कन्या की छठी 5वें दिन होती है तो आप 5वें दिन कीजिएगा, और अगर छठे दिन होती है तो छठे दिन कीजिएगा। बरसाना में तो राधा रानी की जो छठी महोत्सव है वो 5वें दिन ही मनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस बार श्री राधा की छठी हमें कब मनानी है। तो इस बार राधा रानी की छठी होगी 15 सितंबर दिन रविवार की, जो कि 5वें दिन के हिसाब से हमें मनाना है। ये दिन ना बहुत 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 ही ज्यादा मंगलकारी और बहुत ही शुभ है। क्यों? क्योंकि इस दिन है महाद्वादशी। इस दिन भगवान वामन का भी आविर्भाव है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसमें महाद्वादशी के महत्व के बारे में बताया है। तो इस दिन विजया महाद्वादशी है, वामन द्वादशी है, और इस दिन श्री राधा रानी की छठी महोत्सव भी, और इस दिन हमें एकादशी का व्रत भी तो करना है। तो ये दिन बहुत ही मंगलकारी है। अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो लोग इस दिन एकादशी का व्रत या वामन द्वादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं, और अगर वे ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमें छठी के दिन व्रत करना है, तो जी नहीं। छठी एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, इस पे किसी भी तरह का कोई भी व्रत नहीं किया जाता है। हाँ, हम जन्माष्टमी पे व्रत करते हैं, राधा अष्टमी पे व्रत करते हैं, और उसका जो भाव रहता है वो ये रहता है कि क्योंकि हमारे कृष्ण आने वाले हैं, क्योंकि हमारी किशोरी जी आने वाली है, तो जितने भी ब्रजवासी हैं वो उस दिन इंतजार में रहते हैं कि कब हमारे प्रभु आएंगे, कब हमारी राधा रानी आएगी, और इसलिए वो भोजन करना भूल ही जाते हैं। तो सभी का व्रत हो जाता है, और इसीलिए जन्माष्टमी और राधा अष्टमी का व्रत करना तो अति आवश्यक है। और शास्त्रों में तो इन दोनों ही व्रत की इतनी अधिक महिमा कही गई है कि उसका तो कोई गुणगान भी नहीं कर सकता। लेकिन जब हम छठी की बात करते हैं तो छठी एक उत्सव होता है। राधा रानी ऑलरेडी आ चुकी है, अब हमें राधा रानी का उत्सव मनाना है। जैसे हमने 11 सितंबर को राधा अष्टमी करी, उसके बाद हमने बधाई गान करा राधा रानी के लिए, क्योंकि राधा रानी प्रकट हो चुकी है। तो अब उनका छठी करना है, तो इसमें आपको किसी तरह का कोई व्रत नहीं करना है। ये उत्सव है, बहुत धूमधाम से आपको सेलिब्रेशन करना है। अब बात करते हैं कि छठी पे हमें आखिर करना क्या क्या है। तो आप जिस भी तरह से आपका रूटीन रहता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान आदि से निवृत्त होकर जैसी भी आप रोज अपने ठाकुर जी की, अपनी राधा रानी की पूजा करते हैं, आपको पूजा बिल्कुल वैसे ही करनी है। क्योंकि छठी मैया की जो पूजा होती है, छठी की जो पूजा होती है वो दोपहर में होती है, या फिर मैं बात करूं जब दो समय मिल रहे होते हैं, जैसे शाम का समय और दोपहर का समय। जिस समय मिलता है तब हमें छठी की पूजा करनी है। तो लगभग आप मान के चलो, आप 2 बजे से लेकर 4 या 5 बजे के बीच में छठी की पूजा कर सकते हैं। तो सुबह आपको अपने घर के मंदिर में जो पूजा करनी हो, नॉर्मल पूजा करनी है जैसी आप रोज पूजा करते हो। अब जब छठी की पूजा की बारी आ रही है तो उसमें देखिए, सबसे पहले तो हमें छठी मैया को मनाना है। छठी मैया कौन है, छठी मैया क्या करती हैं? तो जब भी किसी बालक या बालिका का जन्म होता है तो जन्म से लेकर 6 महीने तक उसकी जो रक्षा करते हैं वो है छठी मैया। छठी मैया बालक की हर तरह से रक्षा करती है, किसी भी अलाय बलाय से रक्षा करती है। अगर उसे कोई तकलीफ है, कोई संकट आने वाला है, तो हर चीज से छठी मैया उसकी रक्षा करती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब हम बच्चे की छठी का पूजन करते हैं, उस दिन छठी मैया आकर बच्चे का भाग्य लिखती हैं। तो ये भी एक मान्यता है। तो हमें छठी मैया की इस दिन पूजा करनी है। अब अगर छठी मैया का विग्रह नहीं है, छठी मैया की कोई आपके पास फोटो नहीं है, तो आप पूजा कैसे करोगे? तो नॉर्मल जैसे आपके घरों में रीति होती है बच्चों की छठी करने की, आप बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। और नहीं तो आप नाम भगवान की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि नाम और नामी में किसी भी तरह का कोई भेद नहीं है। तो क्या करना है, आपको एक थाल लेनी है जिसपे आपको षटकोण बनाना है। षटकोण पर आप छठी मैया का नाम लिखिए और फिर उनकी पूजा आपको करनी है, ठीक है। अगर आपके पास विग्रह या फोटो नहीं है तो
अब बात करते हैं कि पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी राधा रानी जी का अभिषेक करना है, और ये अभिषेक आपको उसी दोपहर के समय में करना है, मॉर्निंग वाली पूजा में नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हमारी श्री जी का पंचामृत से अभिषेक करिए। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराइए। वस्त्र आपको उन्हें पीले रंग के पहनाने हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि छठी वाले दिन बच्चे को पीले कपड़े पहनाए जाते हैं। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि कपड़े कोरे होने चाहिए। जो भी पोशाक आप राधा रानी को पहना रहे हो, वो पोशाक एकदम कोरी नहीं होनी चाहिए, जो राधा रानी ने पहले कभी नहीं पहनी है। ठीक है, तो येलो कलर की पोशाक आप उन्हें धारण कराइए। वैसे तो हमारी राधा रानी नीलांबर है, उन्हें नीला रंग पसंद है, लेकिन छठी महोत्सव पे तो पीत वर्णी धारण करवाया जाता है। तो आप उन्हें पीले रंग की पोशाक पहनाइएगा। उनका बहुत 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 ही सुंदर आपको श्रृंगार करना है। अब राधा रानी का श्रृंगार करने के बाद आपको छठी मैया का पूजन करना है। छठी मैया का पूजन कीजिए। छठी मैया से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारी लाडली जू को, हमारी प्यारी राधा रानी को हर संकट से बचाए, उनकी सभी अलाए बलाएं वो लेकर जाए। छठी मैया से प्रार्थना कीजिए कि हमारी राधा रानी का भाग्य वो बहुत ही सुंदर लिखे। इस तरह से आपको छठी मैया से प्रार्थना करनी है। अब बारी आती है कि राधा रानी को भोग क्या लगाना है, क्योंकि इतना सब करने में तो हमारी श्री जी को भूख लग गई है। तो देखिए, छठी पर विशेष करके कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। आप चाहे तो पकोड़े वाली कढ़ी बना सकते हैं, या आप नॉर्मल कढ़ी भी बना सकते हैं। अब क्योंकि कई सारे भक्त इस दिन एकादशी का व्रत भी करेंगे, तो प्रश्न आता है कि फिर इस दिन चावल का भोग कैसे लगाया जाए। तो देखिए, हम लोगों की एकादशी है, भक्त अपने भगवान के लिए एकादशी कर रहे हैं। राधा रानी की एकादशी नहीं है, श्री कृष्ण की एकादशी नहीं है। तो आप उन्हें कढ़ी चावल का भोग लगाइए, और जो प्रसाद रहेगा वो आप अगले दिन जब पारण करोगे अपने एकादशी या महाद्वादशी व्रत का, उसके बाद आप उस प्रसाद को ग्रहण करिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग वामन द्वादशी कर रहे हैं, महाद्वादशी कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं। तो ऐसे में राधा रानी को कढ़ी चावल का भोग लगाइए, खीर का भोग लगाइए। राधा रानी को अरबी बहुत पसंद है, तो उन्हें अरबी का आप भोग लगाइए। अरबी का आप जो भी बना सकते हैं बनाइए। और मैं तो कहती हूँ ना, आपको जितना भी कुछ आता है, अगर समय है, अगर आप बना सकते हो, तो जितने अधिक से अधिक पकवान आप श्री राधा के लिए बना सकते हो बनाइए। क्योंकि हमारी राधा रानी पाक कला में अति निपुण है। वैसे तो हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ ऐसा बना पाए जो हमारी श्री जी को पसंद आए, लेकिन जब आप प्रेम भाव और भक्ति से बनाओगे तो राधा रानी उसे बिल्कुल स्वीकार करेंगी। तो भोग तो हमने लगा दिया। अब बारी आती है राधा रानी की आरती करने की। तो अब आपको श्री राधा की आरती करनी है। तो अब अभिषेक हो गया, भोग लग गया, आरती हो गई। अब बारी आती है श्री राधा रानी को काजल पहनाने की। क्योंकि छठी वाले दिन काजल बच्चे को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप राधा रानी के लिए घर पर ही काजल बनाइए, और अब राधा रानी को काजल लगाइए। कान के पीछे काजल का टीका लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधा रानी को काजल लगाने के बाद अब उनकी हमें नजर उतारनी है, ताकि सभी अलाव बलाव से हमारी श्री जी की रक्षा हो सके। तो नजर आपको उतारनी है राई और नमक के साथ। और नजर आप कैसे उतारोगे, तो आपको दोनों हाथों में ऐसे मुट्ठी में राई नमक लेना है, और इस तरह से आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए राधा रानी की नजर उतारनी है। फिर उसे एक अलग पात्र में आपको रख देना है। ये हमारी श्री जी की नजर उतर गई। अब बारी आती है न्यौछावर की। क्योंकि जब भी किसी का बर्थडे होता है, कोई फेस्टिवल होता है, किसी का जन्म होता है, छठी पूजन होता है, तो न्यौछावर हमें अवश्य ही करना चाहिए। जिसमें आप कुछ भी पैसे, जो भी आपका मन हो या कोई भी चीज आप चाहो, तो आप राधा रानी के ऊपर से ऐसे पैसे वार दीजिए, और उन पैसों को अलग रख दीजिए। उन पैसों को आपको दान करना है। आप चाहे तो किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, किसी किन्नर को दे सकते हैं, जैसे भी आप दे सके उस तरह से आपको दान करना है। उस न्यौछावर के पैसों को आपको यूज बिल्कुल नहीं करना है, और घर पे भी नहीं रखना है, उसको आपको दान ही करना है। अब राधा रानी को गिफ्ट देने की बारी आती है। तो इस दिन आप राधा रानी को क्या गिफ्ट दे सकते हो। तो देखिए, राधा रानी को तो हम कई सारे गिफ्ट दे सकते हैं। अगर मैं मटेरियलिस्टिक चीजों की बात करूं, तो आप उन्हें कुछ भी श्रृंगार की चीजें गिफ्ट कर सकते हैं, ड्रेस गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ भी। और अगर मैं भाव जगत की बात करूं, तो भाव जगत में तो हमारी श्री जी को सिर्फ एक ही पसंद है। कौन? वो है भगवान श्री कृष्ण।
तो आप राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण के नामों का दान कीजिए, भगवान श्री कृष्ण के नामों का गिफ्ट दीजिए। इतना कृष्ण नाम सुमरिए राधा छठी वाले दिन की राधा रानी आपसे प्रसन्न नहीं हो जाए, क्योंकि पता है राधा रानी को अपना नाम सुनने में जितनी खुशी नहीं मिलती है ना, उतनी खुशी और उससे जल्दी प्रसन्न वो तब होती है जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, जब हम कान्हा का नाम लेते हैं। तो आप इस दिन राधा रानी को गिफ्ट क्या देना चाहते हो ये आप डिसाइड करो। मैंने आपको दोनों ही चीजें बता दी और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने राधा रानी को क्या उपहार दिया है। तो इस तरह से आपको छठी का सेलिब्रेशन करना है, ठीक है। छठी उत्सव की तरह मनाइएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पूजा करनी है, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना है। तो ये था बहुत ही सिंपल तरीका जो मैंने आपको बताया है छठी पूजन का। तो आप सभी अपने घर में लाडली जी का छठी पूजन अवश्य करिए। और अगर आपके यहाँ राधा रानी का विग्रह नहीं है, राधा रानी का चित्रपट नहीं है, तो फिर उस केस में आप अपने लड्डू गोपाल को श्री राधा स्वरूप धारण करवा के उनका छठी पूजन कीजिए। क्यों? क्योंकि राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, राधा और कृष्ण एक ही हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरे पास तो राधा रानी है ही नहीं, मेरे पास तो उनका विग्रह नहीं है, तो मैं अभिषेक कैसे करूं, पूजा कैसे करूं। आपको अपने लड्डू गोपाल को ही राधा स्वरूप धारण करवा के उनकी ही पूजा करनी है, वही श्री जी है उस दिन, ठीक है। और वैसे भी युगल सरकार हमेशा साथ ही रहते हैं, वो कभी अलग नहीं रहते। तो आप इस तरह से पूजा कीजिएगा। और आप सभी भक्तों को राधा छठी महोत्सव की एडवांस में बहुत 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 सारी बधाइयां। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक, सभी भक्तों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और सभी हमारी श्री राधा की छठी महोत्सव को बहुत ही धूमधाम से बना सके। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।